जुलाई 1990 में चेक रिपब्लिक के 4 दोस्तों ने फैसला किया कि वो एक खतरनाक और अजीब जानवर को फाइंड करने चाहेंगे। इस एनिमल को मंगोलियन डेथ वॉर्म कहते हैं। हॉलीवुड की एक मूवी जिसका नाम डूम है, उसमें रेत के अंदर रहने वाले एक अजीब से जानवर को दिखाया गया है। उस एनिमल का आइडिया इसी मखलूक से लिया गया। कहानी के मुताबिक ये मखलूक गोबी डेजर्ट में रहती है, जिसकी लंबाई 6 फीट तक हो सकती है। लोगों के मुताबिक ये चीज तेजाब फेंकती है, जिससे चीजें पिघल सकती हैं, और पास लोगों के मुताबिक ये मखलूक बिजली का झटका भी दे सकती है। साइंसदान का कहना है कि ये चीज ज्यादातर रेत के नीचे रहती है और ये जून और जुलाई में रेत से बाहर निकलती है। इसीलिए उन 4 दोस्तों ने इन 2 महीनों में इस मखलूक को फाइंड करने का फैसला किया। अब मसला ये था कि किसी को नहीं पता कि ये मखलूक क्या खाती है, इसीलिए एक मशीन बनाई जो जमीन के अंदर धम धम जैसी आवाज पैदा करती है। उन लोगों को उम्मीद थी कि इस आवाज को सुनकर वॉर्म जमीन से बाहर आ जाएंगे, लेकिन ये 2 महीनों तक रेगिस्तान में दूर दूर तक उस मशीन का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। फिर कुछ टाइम बाद इनका एक लीडर जिसका नाम इवान है, वो दोबारा गोबी डेजर्ट आया। इस बार उसने धमाकों से वॉर्म को बाहर निकालने की कोशिश की और एक जहाज से इस पूरे एरिया को अच्छे से देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। इसके बाद कई सालों तक अमेरिका, बर्तानिया और न्यूजीलैंड के समेत दुनिया के कई मुल्कों से लोग इस वॉर्म को फाइंड करने आए, लेकिन सब खाली हाथ लौटे। 1926 में मगरब के लोगों को पहली बार इस वॉर्म के बारे में पता चला था। एक अमेरिकी साइंसदान चापमैन एंड्रूज ने इसके बारे में अपनी किताब में लिखा कि वो इस एरिया में गया, यहाँ पर इस मखलूक के मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस थे। वहाँ के लोगों ने उस मखलूक के बारे में उसे बताया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उन लोगों ने भी कभी उस चीज को नहीं देखा था। उन लोगों ने कहा कि इसकी लंबाई 2 फीट थी और ये ससे जैसा बगैर सर और टांगों के होता है, और ये इतना ज्यादा जहरीला होता है कि जो इंसान इसे छू ले वो इसके जहर से मर जाए। लेकिन उस साइंसदान को वो चीज कहीं नहीं मिली और उसने ये सारी बातें अपनी किताब में लिख दी। वक्त गुजरा और 2005 में कहानी की मदद से इसकी तस्वीर बनाई गई और रेगिस्तान में इसके पंफलेट बांटे और साथ ही इनाम भी रखा गया कि जो कोई भी इस वॉर्म के बारे में बताएगा या उसे लाकर देगा उसको पैसे मिलेंगे। जिसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि वॉर्म गीली जगह पसंद करते हैं, इसीलिए उन्होंने रेगिस्तान में डैम बनाकर पानी रोकने की कोशिश की ताकि इर्द गिर्द का एरिया गीला हो और वॉर्म बाहर आ जाए। लेकिन सहरा में डैम बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसके बाद उन्होंने छोटे ट्रैप्स लगाए, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन वहाँ के लोगों से साइंसदानों को इसके बारे में अजीब कहानियां सुनने को मिली। कुछ लोगों ने कहा कि इसकी लंबाई 1 फीट तक है और किसी ने कहा कि इसकी लंबाई एक इंसान जितनी है। किसी ने कहा कि इसका रंग सफेद या भूरा है और किसी ने कहा कि ये चमकीला लाल है। कुछ लोगों ने इसे सांप जैसा बताया और कुछ लोगों ने इसे कीड़े जैसा बताया और कुछ लोगों ने यह भी कह दिया कि इसके पंख भी हो सकते हैं। साइंसदानों के मुताबिक शायद ये सब कहानियां गलत हों या शायद ऐसी कोई मखलूक है ही नहीं। 1983 में एक बुजुर्ग आदमी को एक चीज मिली जिसे वॉर्म कहा गया, लेकिन वो एक सांप था जिसका नाम टर्टल सैंड पुआ है। ये मोटा, भूरा और गैर जहरीला सांप होता है। लोगों ने इसे देखा और कहा यही वॉर्म है। साइंसदानों ने वॉर्म को फाइंड करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनको वो मखलूक ना मिल सकी। आज भी बहुत सारे मुकामी लोग यकीन रखते हैं कि यह मखलूक कहीं न कहीं मौजूद है। असल में लफ्ज वॉर्म का मतलब सिर्फ कीड़ा नहीं होता। वॉर्म ऐसे जानवर के लिए इस्तेमाल होता है जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो, इसलिए हो सकता है ये कोई सांप या पैरों के बगैर छिपकली हो, लेकिन ऐसी कोई भी मखलूक बिजली या तेजाब नहीं फेंकती। साइंसदानों के मुताबिक अगर ऐसी कोई मखलूक होती तो उसकी हड्डियां या बाकियां जरूर मिलती, जबकि गोबी रेगिस्तान में डायनासोर की हड्डियां मिली हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 100 साल में 80 से ज्यादा डायनासोर ग्रुप्स मिले हैं और इसी रेगिस्तान से दुनिया का पहला डायनासोर अंडों का घोंसला मिला था। इसके बाद 100 से ज्यादा डायनासोर को इस जगह से खोदकर निकाला गया और उनको अमेरिकन म्यूजियम में रखा गया। यहाँ आज भी बहुत सारी डायनासोर की हड्डियां मौजूद हो सकती हैं। एक और ईरानी कहानी बहुत ज्यादा फेमस है। 13वीं सदी में जब मार्को पोलो इस रेगिस्तान से गुजर रहा था तो उसे बहुत अजीब आवाजें सुनाई थी, जैसे रेगिस्तान में कोई ढोल बजा रहा हो। बाद में साइंसदानों ने पता चलाया कि ये आवाजें सिंगिंग सैंड्स कहलाती हैं। जब हवा से रेत फिसलती है
तो धूल जैसी आवाज पैदा होती है। जब रेत खुश्क हो और बड़ा ढीला हो तब ये आवाज आती है। लेकिन आज तक साइंसदानों को एक भी मंगोलियन डेथ वॉर्म नहीं मिल सका। ये आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं, आपने तूतनखामुन के खजाने के बारे में जरूर सुना होगा। इस खजाने को तूतनखामुन की मम्मी के साथ किंग्स वैली में दफनाया गया था। ये वैली इजिप्ट में मौजूद गिजा पिरामिड से 650 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस खजाने की तस्वीरों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस खजाने में बहुत सारी चीजें थी, जिनमें एक सोने से बना हुआ हार था, जिसमें एक पत्थर लगा हुआ था। ऐसा पत्थर आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। दुनिया भर के साइंसदान बहुत ज्यादा हैरान थे कि आखिर ये पत्थर कहां से आया। इस पत्थर को स्टडी करते हुए कई साल गुजर चुके थे, लेकिन किसी के पास भी इसका जवाब नहीं था। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ टेक्नोलॉजी का दौर आया। जब इसकी लैब टेस्टिंग की गई तो इसके नताइज के बारे में जानकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि ये पत्थर नहीं बल्कि कांच का टुकड़ा है। जब इस कांच के टुकड़े की प्रॉपर्टीज को आम कांच की प्रॉपर्टी से मैच किया गया तो ये कांच बहुत ज्यादा मुख्तलिफ था। आमतौर पर जब लावा किसी वजह से ठंडा हो जाता है तो वो कांच बन जाता है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लावा जब पानी से टकराता है तो वो काले रंग के क्रिस्टल ग्लास में तब्दील हो जाता है। लेकिन साइंटिस्ट का कहना था कि कांच का ये टुकड़ा वोल्केनिक प्रोसेस से नहीं बना। इस चीज को कई बार टेस्ट किया गया और नतीजे सेम रहे। लैब टेस्टिंग से ये बात सामने आई कि कांच के इस टुकड़े की फॉर्मेशन 1800 डिग्री से भी ज्यादा के टेम्परेचर में हुई है, जबकि वोल्केनो से जो लावा निकलता है उसका टेम्परेचर 1100 डिग्री तक होता है। इस कांच को सिर्फ कुछ ही साइंसदान स्टडी नहीं कर रहे थे, बल्कि दुनिया भर में इस टुकड़े को स्टडी किया जा रहा था। कई सालों के बाद भी किसी को नहीं पता चल सका कि कांच का यह टुकड़ा कहां से आया है। लेकिन एक दिन एक काफला सहरा के रेगिस्तान से गुजर रहा था। उस काफले ने देखा कि रेत पर दूर दूर तक कुछ चीजें चमक रही थीं। जब उन्हें करीब जाकर देखा तो लाखों कांच के टुकड़े रेत पर पड़े हुए थे, और ये सेम उसी तरह का कांच था जो तूतनखामुन के खजाने में मौजूद था। जिस जगह से ये कांच मिला था वो जगह तूतनखामुन के टॉम्ब से 1000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जो बहुत ज्यादा हैरानकुन बात थी, क्योंकि इस जगह से लोग बहुत कम गुजरते हैं और वहां से इस कांच के लाखों टुकड़ों का मिलना बहुत हैरानकुन बात थी। उनको अब जवाब मिल चुका था कि आज से 3000 साल पहले के लोग किंग्स वैली से 1000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद रेगिस्तान के इस हिस्से से गुजरे होंगे और तब उनको ये कांच मिला। एक सवाल का जवाब मिलने के बाद अब दूसरा सवाल साइंसदानों के सामने खड़ा हो चुका था कि आखिर ये कांच के टुकड़े रेगिस्तान के बीचों बीच आए कहां से थे। मुसलसल 72 घंटे सफर करने के बाद साइंसदान उस जगह पहुंच गए। यहाँ ये कांच के टुकड़े लाखों की तादाद में मौजूद थे। यहाँ पर दूर दूर तक किसी भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। जब इन टुकड़ों को साइंसदानों ने करीब से देखा तो कई टुकड़े रेत पर और कई टुकड़े रेत के अंदर दबे हुए थे। जब इन टुकड़ों को लैब में एक बार फिर से स्टडी किया गया तो पता चला कि इनमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक जमीन से नहीं है। और इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात साइंसदानों को ये पता चली कि ग्लास का ये टुकड़ा आज से 3 करोड़ साल पहले बना था। इन दोनों चीजों की वजह से साइंसदानों ने कहा कि हो सकता है कि आज से 3 करोड़ साल पहले एक मेटेओर जमीन से टकराया, जिसकी गर्मी से कांच के ये टुकड़े बने। अगर किसी मेटेओर का साइज बड़ा हुआ तो वो हमारी जमीन से टकरा सकता है और इससे निकलने वाली गर्मी का टेम्परेचर 5000 डिग्री से भी ज्यादा हो सकता है। यानी जिस टेम्परेचर में कांच के ये टुकड़े बन सकते हैं, मेटेओर की टक्कर का टेम्परेचर उससे भी ज्यादा है। लेकिन जब किसी जगह पर कोई एस्टेरॉयड गिरता है वहाँ बहुत बड़ा क्रेटर बन जाता है, लेकिन रेगिस्तान में दूर दूर तक ऐसा कोई भी क्रेटर मौजूद नहीं था जो इस बात को साबित कर सके कि आज से 3 करोड़ साल पहले यहाँ मेटेओर गिरा था। लेकिन फिर एक साइंसदान फरूक अल-बास ने इस मिस्ट्री को हल कर दिया। इस साइंसदान ने सैटेलाइट की मदद से इस एरिया को स्टडी किया और इसने इस जगह से 100 किलोमीटर दूर एक ऐसे एरिया को नोटिस किया यहाँ पर गड्ढे जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। जब इसे मजीद स्टडी किया गया तो ये बात कंफर्म हो गई कि यहाँ किसी दौर में कोई मेटेओर गिरा था। उस साइंसदान ने यह भी कहा कि आज से 7000 साल पहले
ये रेगिस्तान हरा भरा जंगल हुआ करता था। क्योंकि ये ग्लास 3 करोड़ साल पुराना है तो उस वक्त यहाँ का नक्शा डिफरेंट हुआ करता था। जब इस जगह से 100 किलोमीटर की दूरी पर आज से 3 करोड़ साल पहले आग का मेट्रोड इस जगह गिरा तो कुछ ही सेकंड्स में यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया और यहाँ पर रेत पिघल गई। तो यहाँ उस वक्त पानी मौजूद था। जब उस जगह का लावा इस पानी में गिरा तो ये अनोखा ग्लास बन गया और फिर ये ग्लास पानी में बहता हुआ 100 किलोमीटर दूर मौजूद आज वाली लोकेशन पर आ गया। इस ग्लास की मिस्ट्री को हल करने में साइंसदानों को 100 साल लग गए। इस ग्लास को डिजर्ट ग्लास का नाम दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ सहरा के रेगिस्तान में पाया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।